हेलो दोस्तों स्पेन डिज्नी चैनल पर नई रिलीज़ होने वाली फ़िल्म है। मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि डिज्नी चैनल की जितनी भी ओरिजिनल फ़िल्म्स है वो दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज और चैनल से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर फ़िल्में म्यूज़िक ओरिएंटेड बेस्ड होती है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि डिज्नी चैनल की तारीख़ इतनी लंबी और पुरानी है कि इनके ओरिजिनल फिल्म्स के हवाले से मुझ समेत आप में से भी बहुत से इनके फिल्मों के साथ साथ ही बड़े हुए होंगे। स्पिन मूवी का भी इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे इंतज़ार था, क्योंकि ये डिज़नी की ओरिजिनल फ़िल्म है। डिज़नी की फिल्म मोस्टली म्यूज़िक पर बेस्ड होती है, जैसे कि हाई स्कूल म्यूज़िकल, डिसेंडेंट्स, टीन बीच, ज़ॉम्बीज़ और बहुत से और फिल्म भी है। अब स्पिन की बात करूँ तो ये एक रियलिस्टिक और बहुत ही ज़बरदस्त ओरिजिनल मूवी है, जिसको बहुत ही रियलिस्टिक वे में पेश किया गया है। और मेरे साथ साथ आप सबके लिए भी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी होगी, जिसमें एक 15 इयर्स की लड़की को दिखाया गया है जो अपनी फैमिली बिजनेस, जो एक होटल होता है, में काम करती है और उसको काम करते हुए बहुत ही एंजॉय वे में दिखाया गया है, जिसमें उसके फादर, उसका भाई और इवन उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसी होटल में काम करते हैं। और वो अपनी फैमिली के इस बिजनेस के लिए बहुत मेहनत भी करती है। लेकिन फिल्म में जब उसके फ्रेंड्स और उसकी टीचर उसको पुश करते हैं कि उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ और भी करना चाहिए, तो वो डीजे अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए डीजे के प्रोफेशनल को चूज़ करती है एज ए हॉबी। और जिस तरह से फिल्म में रिया कुमार की अपनी फैमिली बिजनेस से उसके डीजे बनने के प्रोसेस और ट्रांजिशन को दिखाया गया है, वो भी काफ़ी इंस्पायर है। रिया ने सिर्फ अपनी हॉबी के साथ दिल लगाकर मेहनत से काम करते हुए नहीं दिखाया गया, बल्कि वो सॉन्ग्स की सिलेक्शन, उसकी मिक्सिंग करते हुए जिस तरह से वो डीजे में भी डिटेलिंग से और मेहनत से काम करती है, वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त और डिटेल वे में दिखाने की डायरेक्टर ने कोशिश की है, जिसका मकसद डायरेक्टर का ये दिखाना था कि रिया अगर फैमिली बिजनेस से सिंसियर थी तो वो डीजे में भी उसी तरह से मेहनत और प्रोफेशनल वे में काम करना चाहती थी, जो एक नई जनरेशन के लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन है। लेकिन फिल्म में कंफ्यूजन तब स्टार्ट होती है जब फिल्म में एक ज़बरदस्ती का प्लॉट डाल दिया जाता है, और वो रिया का अपने टैलेंट एज ए डीजे को प्रूव करने के लिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला प्लॉट होता है, जो बिल्कुल ही एक गैर ज़रूरी प्लॉट है, क्योंकि रिया एज ए डीजे जॉब अपनी हॉबी के लिए स्टार्ट करती है, तो उसको इसको प्रूव करने के लिए कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना मुझे समझ में नहीं आया। और फिल्म का एंड भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल वे में दिखाया गया है, और आप बआसानी समझ जाएंगे कि फिल्म एंड में क्या होगा। ओवरऑल स्पिन डिज़नी के ओरिजिनल फिल्म है, जिसमें आपको बहुत ही एक इंस्पिरेशन और रियलिस्टिक स्टोरी देखने को मिलेगी, जो दो कल्चर के दरमियान बुनी गई है। और मुझे कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी फिल्म बहुत पसंद आई है। आपको भी ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज के रिव्यू के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट किसी और रिव्यू और स्पेशल वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।